मोक्ष मार्गस्य नेतारम् हेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर शासनपति प्रभु महावीर को वंदन। तीर्थंकर परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन करते हुए धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान से मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग से संबंधित चल रही है। आचार्य उमा स्वाति रचित तत्वार्थ सूत्र, जिसका पहले अध्ययन का पहला ही सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, यह हमें मोक्ष का मार्ग और मोक्ष मार्ग के तीन अंग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्रेरणा देते हैं। आगे बढ़ते हुए पहले अध्ययन में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का स्वरूप हमने समझने का प्रयास किया। उसी क्रम से दूसरे अध्ययन के अंतर्गत, जैसा कि हम तब जानते हैं, दूसरा अध्ययन जीव मीमांसा का अध्ययन है, जीव विचारणा का अध्ययन है। और जीव का स्वरूप समझाते हुए सबसे पहले जीव में रहे हुए 5 असाधारण भावों की चर्चा की थी, जिसमें से हमने उपशम भाव, शायिक भाव एवं सयोपशम भाव तक की चर्चा गत कक्षा में की थी। आज हम इसी क्रम में औदैक भाव की चर्चा करने जा रहे हैं। बंधुओं, अनादिकाल से जीव के साथ 8 कर्म लगे हुए हैं। समय समय पर इन कर्मों की सहज निर्जरा अथवा विशेष निर्जरा होती रहती है। जब कोई व्यक्ति साधना आदि के माध्यम से विशेष निर्जरा के अंगों का आचरण करता है, तब विशेष निर्जरा होती है। सामान्यतया कर्म अपनी स्थिति के अनुसार उदय में आते रहते हैं और अपना फल, अपना प्रभाव जीव को
दिखाते रहते हैं, वेदन कराते रहते हैं और प्रभाव दिखा करके आत्मा से अलग हो जाते हैं। यह सहज निर्जरा निरंतर प्रत्येक जीव के चलती रहती है। विशेष निर्जरा जब जब व्यक्ति कुछ विशेष उपक्रम करता है सम्यक्त के सहित, तब सकाम निर्जरा होती है। और सम्यक्त के रहित भी अगर कुछ द्रव्य रूप से क्रिया या आचरण आदि का जीवन में उपयोग करता है, तब अकाम निर्जरा होती है। अथवा विकट परिस्थितियों में मजबूरीवश जो कुछ भी उसे सहन करना पड़ता है, उससे भी अकाम निर्जरा होती है। तो इस प्रकार कर्मों की निर्जरा, कर्मों का उदय, कर्मों का सयोपशम, क्षय, उपशम आदि अलग अलग कर्मों की स्वभाव व्यवस्था के अनुसार चलता रहता है। उपशम मात्र मोहनीय कर्म का होता है। सयोपशम, जैसा कि हमने कल चर्चा की थी, 4 प्रकार के घाती कर्मों का सयोपशम होता है। उदय और क्षय 8 ही कर्मों का हुआ करता है। आज हम औदैक भाव की चर्चा करने जा रहे हैं। औदैक भाव के अंतर्गत उन अवस्थाओं या उन पर्यायों को बताया गया है जो पर्याय, जो अवस्थाएं जीव को कर्मों के उदय के कारण प्राप्त होती है। जैसे बीच की क्लास में हमारी चर्चा चली थी कि हम मनुष्य बने हैं, इस भाव में वर्तमान भाव की अपेक्षा हमारे जीव ने, हमारी आत्मा ने मनुष्य की पर्याय को धारण किया है। तो यह मनुष्य की पर्याय हमें किस कारण से मिली है, किस कर्म के फलस्वरूप मिली है, तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान में हमारे मनुष्य गति नाम कर्म का और मनुष्य आयुष्य का उदय चल रहा है, जिसके फलस्वरूप हम मनुष्य पर्याय को अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसी जो चीजें जो व्यक्ति को समय समय पर मिलती रहती है, अथवा यूं कहें कि आत्मा समय समय पर उस प्रकार की अवस्था को या पर्याय को धारण करता रहता है कर्म के उदय के कारण, और उस कर्म के उदय काल खत्म हो जाने पर वो उस पर्याय को छोड़ देता है, फिर कोई दूसरे कर्म का उदय आता है, फिर दूसरी पर्याय को वो धारण करता है। ऐसी पर्याय या ऐसी अवस्थाएं औदैक भाव के अंतर्गत आएगी। पुनः हम सूत्र की तरफ दृष्टि करें। जैसा कि पहला सूत्र और दूसरा सूत्र, पहले सूत्र में भावों के नाम दिए हैं और दूसरे सूत्र के अंतर्गत उन भावों से कितनी कितनी पर्याय मुख्य रूप से प्राप्त होती है उनकी संख्या दर्शाई गई है। तो पुनः हम सूत्र की तरफ अपना रुख करें। औपशमिक शायिकौ भावौ औपशमिक शायिकौ भावौ जीवस्य स्वतत्वमौदैक पारिणामिकौ च। औपशमिक शायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्व
कृपया कोई भी महानुभाव जिस समय क्लास चल रही हो उस समय अपने फोन पर किसी के भी पिन को टच ना करें, प्लीज। औपशमिक शायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदिक पारिणामिकौ च। बंधुओं, इस सूत्र में 5 भावों की नाम के साथ परूपणा की गई और अगले ही सूत्र में इन 5 भावों से जीव को मिलने वाली पर्याय या अवस्थाओं की चर्चा की गई है। द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। तो पहले सूत्र का चौथा लेवल पर हम जा रहे हैं। 3 लेवल पूरे हो चुके हैं। औपशमिक हो गया, शायिक हो गया और मिश्र यानी कि सायोपशमिक हो गया। उसके बाद जीवस्य स्वतत्वम, जीव के स्वयं के असाधारण भावों में चौथा भाव औदैक, औदैक भाव की हम चर्चा कर रहे हैं। और दूसरे सूत्र के अंदर उसी क्रम से यथाक्रमम की बात कही है, तो उसी क्रम से देखिए द्विनव अष्टादश, ये 3 हो गया। औपशमिक के 2 भेद, शायिक के 9 भेद, सायोपशमिक के 18 भेद। उसके बाद एकविंशति 21, अर्थात औदैक भाव के 21 भेद कहे गए हैं। और ये 21 भेद कौन से हैं, ये क्रम प्राप्त 6ठे सूत्र के अंदर बताया गया है। मैं अब आपके सामने 6ठे सूत्र का उच्चारण करूंगा। थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा क्लिष्ट भी है। 2 बार ध्यान से सुनिए और प्रयास करिए कि साथ साथ में आप उच्चारण करें। म्यूट पर रहते हुए ही आप उच्चारण करें। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयत्ता सिद्धत्व लेश्यास चतुश्चतुस्त्रय कई 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 का षड भेदः। पुनः एक बार सुनिए। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयत्ता सिद्धत्व लेश्यास चतुश्चतुस्त्रय कई 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 का षड भेदः। अर्थात संधि विच्छेद के साथ इसको अलग अलग शब्द में देखिए। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्धत्व, लेश्या, चतुहु चतुहु, त्रि, एक 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 एक, षट भेदा। पुनः एक बार ध्यान लीजिए। गति, गति के साथ चतु शब्द जोड़िए, अर्थात 4 प्रकार की गतियां। जैन दर्शन के तत्व ज्ञान में पहला ही बोल, 25 बोल का पहला बोल, गति 4। ये 4 गतियां। फिर कहा कषाय, कषाय के साथ अगला शब्द जोड़िए चतु। संख्या के शब्दों को अलग रखिए और भावों के शब्दों को अलग रखिए और उसके साथ जोड़ते जाइए। गति के साथ चतु यानी 4 गतियां, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। इसी तरह से कषाय के साथ चतु की संख्या को जोड़िए, यानी कि 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ।
फिर तीसरा शब्द आता है लिंग, और नीचे संख्या में आती है संख्या त्रि, तीन लिंग, अर्थात स्त्रीलिंग, पुरलिंग और नपुंसकलिंग। उसके बाद शब्द आता है मिथ्या दर्शन, और मिथ्या दर्शन के साथ नीचे संख्या की तरफ जाते हैं तो आता है एक, यानी कि मिथ्यात्व। भेद भले ही मिथ्यात्व के कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिथ्यात्व अपने आप में एक भाव है, मिथ्या भाव। फिर आया अज्ञान, नीचे संख्या की तरफ देखेंगे तो दूसरा एक, एक 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 एक, चार बार एक एक की संख्या दी गई है, और यह चार चीजें दी है: अज्ञान, असंयत, असिद्धत्व, मिथ्या दर्शन। तो मिथ्या दर्शन एक प्रकार का, अज्ञान एक प्रकार का, असंयत यानी कि असंयम भाव एक प्रकार का, असिद्धत्व यानी कि संसार भाव, असिद्धत्व उसको कहेंगे जो संसार भाव है, सिद्धत्व का मुक्त भाव है, असिद्धत्व का संसार भाव है। तो मिथ्या दर्शन एक, अज्ञान एक, असंयत यानी कि असंयमी भाव एक, और असिद्धत्व यानी कि अमुक्त दशा यानी कि संसार दशा, संसार भाव एक। ये एक एक करके चार बातें बताई, और ऊपर असिद्धत्व के बाद लेश्या का शब्द दिया है, और नीचे संख्या के अंदर बताया है षट यानी कि छह प्रकार की लेश्या है। अब देखिए, चार गति, चार कषाय, 8, 3 लिंग, 8 और 3 11, 12 नंबर पे मिथ्या दर्शन, 13 नंबर पे अज्ञान, 14 नंबर पे असंयत, 15 नंबर पे असिद्धत्व। ये 15 हुए, और फिर 6 प्रकार की लेश्याएं, 15 और 6 21। इस तरह से इस छठे सूत्र के अंदर, तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्ययन के छठे सूत्र के अंदर, औदयिक भाव के कर्मों के उदय से होने वाली अवस्थाओं के रूप में, पर्यायों के रूप में 21 भेदों का कथन किया है। और यही चीज हम अनुयोग द्वार सूत्र के अंतर्गत भी देख सकते हैं। वहां पर भी कहा गया है उदयीय, औदयिक भाव के अंतर्गत निरयीय, तिरिख जोनिये, नरक, तिर्यंच योनि, मनुष्य, मनुष्य, देवे, देवगति। फिर कह दिया कोह कसाई, जाव लोह कसाई, मतलब क्रोध कषाय, मान कषाय, माया कषाय और लोभ कषाय। फिर दिया इत्थि वेयीय, पुरुष वेयीय, नपुंसक वेयीय, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। और फिर कन्नलेस्य, जाव शुक्ल लेस्य, कृष्ण लेस्या, यावत शुक्ल लेस्य, यानी कि कृष्ण, नील, कापोत, तेजो, पद्म और शुक्ल, ये 6 लेस्याएं। और फिर लास्ट में वहां दिया है मिथ्यादिस्थि यानी कि मिथ्यात्व, अविरय यानी कि अविरत या असंयत, अन्नानी अज्ञान, और असिद्धे असिद्धत्व यानी कि अमुक्त दशा। बिल्कुल वे के वे ही 21 भेद जो तत्वार्थ सूत्र में बताए हैं, वैसे के वैसे शब्द टू शब्द अनुयोग द्वार सूत्र के अंदर भी बताए गए। हाँ, क्रम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, सूत्र की रचना थोड़ी अलग प्रकार से होती है संस्कृत भाषा के नियमों के अनुसार, आगम प्राकृत भाषा की रचना अलग प्रकार से होती है, इसलिए कुछ शब्दों में क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 21 वे के वे। अब हमें इसको समझना है कि किस प्रकार से औदयिक भाव है। तो बंधुओं, जब नाम कर्म और आयुष्य कर्म का उदय होता है तो उस प्रकार की गति और उस प्रकार का भाव मिलता है। अर्थात जीव का मनुष्य पर्याय में आना या देव पर्याय में आना, इसी तरह से तिर्यंच या नरक पर्याय में उत्पन्न होना, जन्म लेना, और उस रूप में उतने आयु तक उस भाव को अनुभव करना। अभी हम मनुष्य भाव को अनुभव कर रहे हैं। जो जीव तिर्यंच गति में उत्पन्न हुए हैं वो तिर्यंच भाव को अनुभव कर रहे हैं। जो देव गति में जन्म लेकर के जी रहे हैं, देवत्व में रह रहे हैं, वो देव भाव का अनुभव कर रहे हैं, और जो नरक में है वो नरक भाव का अनुभव कर रहे हैं। अनुभव क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि उनके उस गति और उस आयु का उदय है, इसलिए ये चार गतियां उदय भाव में करी। इसी तरह से कषाय, हमें क्रोध क्यों आता है? हम नहीं चाहते हम क्रोध करें, पर क्रोध आ जाता है। हम नहीं चाहते कि हम अहंकार करें, फिर भी अहंकार हो जाया करता है। इसी तरह से माया और लोभ भी, व्यक्ति चाहता नहीं है कि मैं माया करूं, मैं लोभ करूं। चाहने पर होता है तो अलग बात है, लेकिन न चाहने पर भी ऐसा हो जाया करता है। क्यों होता है, क्यों हो जाया करता है? हम और आप सब जानते हैं कि जब मोहनीय कर्म के अंतर्गत कषाय मोहनीय का उदय होता है, तब हम क्रोध, मान, माया या लोभ में अपनी परिणति करते हैं। अर्थात हम क्रोध करते हैं, हम मान करते हैं, हम मायाचार करते हैं, हम लोभ करते हैं। और इनके पीछे मूल कारण है कषाय मोहनीय का उदय। इसलिए ये चार कषाय भी मोहनीय कर्म के उदयगत भाव में गिना जाएगा, उदय में गिना जाएगा। गति, कषाय, और उसके बाद शब्द आया लिंग। लिंग के तीन भेद बताए, स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग और नपुंसकलिंग। लिंग का अर्थ होता है पहचान या चिन्ह। जब किसी भी जीव का मनुष्य गति में उदय होता है, तब उसका पुरुष संबंधी शरीर, स्त्री संबंधी शरीर या नपुंसक संबंधी शरीर, जैसे उसके कर्म का उदय है, उस प्रकार के शरीर के साथ वो जन्म लेता है। शारीरिक रचना को लिंग कहते हैं। ये नाम कर्म के उदय से होता है। उस प्रकार के अंग उपांगों का बनना, उस प्रकार के शरीर की रचना होना नाम कर्म के अंतर्गत होता है। शरीर नाम कर्म, अंगोपांग नाम कर्म के आधार से। साथ ही मोहनीय कर्म के प्रभाव से उस प्रकार की इच्छाएं, उस प्रकार के काम भोग की वासना की इच्छाएं जागृत होती है, उन्हें वेद कहते हैं। या यूं कहें कि जो द्रव्य रूप है वो लिंग है, जो नाम कर्म के द्वारा निर्धारित होता है, और जो भाव रूप है वो वेद है, जो नो कषाय मोहनीय, मोहनीय कर्म के अंतर्गत कषाय मोहनीय, नो कषाय मोहनीय दो विभाग हैं चारित्र मोहनीय के। फिर कषाय मोहनीय में क्रोध, मान, माया, लोभ और एक एक के वापिस अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, इस प्रकार से चार प्रकार का क्रोध, चार प्रकार का मान, चार प्रकार की माया, चार प्रकार का लोभ, ये 16 ही कषाय चारित्र मोहनीय कहे जाते हैं। और उसके नेक्स्ट हास्य, रति अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, इनको नो कषाय कहा गया है। कषाय का मतलब है जो सीधे आत्मा को कसता है, जो आत्मा को सीधे उद्वेलित करता है, अर्थात जो संसार के योग्य कर्मों को बंधाता है, संसार भाव की वृद्धि करता है, उसे कषाय कहते हैं। और नो कषाय का मतलब जो कषाय तो नहीं है, सीधे तौर पर तो वो कषाय नहीं है, लेकिन उनके निमित्त से कषायों की अग्नि बढ़ती है। जैसे हास्य से, भय से, या नो ही प्रकार के नो कषायों से, जितने जितने नो कषाय हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं या हमें उद्वेलित करते हैं,
उतना ही हमारा क्रोध मान माया लोभ बढ़ता जाता है। हम अपने 9 कषायों को कंट्रोल में रखते हैं तो कषायें भी कंट्रोल में रहेगी। 9 कषायों का सीधा सा अगर संबंध है तो जिसको हम कह सकते हैं इच्छाएं। 9 कषायों का मतलब इच्छाएं हैं, इसलिए उसमें रति भी है, अरति भी है, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद भी है। मतलब भोग इच्छाएं और सामान्य इच्छाएं, दोनों प्रकार की इच्छाओं का एक सम्मिलित शब्द है 9 कषाय। जब 9 कषाय बढ़ते हैं तो इच्छाएं बढ़ती है, और जब इच्छाएं बढ़ती हैं क्रोध मान माया लोभ भी बढ़ते हैं। इसलिए 9 कषाय के लिए कहा गया है कि जो सीधे तौर पर कषाय नहीं है लेकिन कषायों को बढ़ाने का काम करते हैं, कषायों को पुष्ट करने वाले हैं, इसलिए इनको 9 कषाय कहा गया। तो यहां पे स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद मोहनीय कर्म के 9 कषायों के भेद हैं। अंतिम 3 भेद वो भी मोहनीय कर्म के 9 कषाय चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से होता है। जिसके स्त्री वेद का उदय है उसे स्त्री संबंधी इच्छाएं उत्पन्न होगी, पुरुष वेद का उदय है तो पुरुष संबंधी इच्छाएं उत्पन्न होगी, नपुंसक वेद का उदय है तो नपुंसक संबंधी इच्छाएं उत्पन्न होगी। तो ये उदय के कारण होती है। लिंग द्रव्य रूप से चिन्ह को कहा जाता है और वेद उसके अनुसार मोह कर्म की जो इच्छाएं होती है उनको वेद कहा जाता है। तो इस तरह से गति 4 कषाय और 3 लिंग या वेद। अनुयोग द्वार सूत्र में वेद शब्द का प्रयोग किया है, तत्वार्थ सूत्र के अंदर लिंग शब्द का उपयोग किया है। एक जगह द्रव्य की दृष्टि से लिया, एक जगह भाव की दृष्टि से लिया, लेकिन दोनों का सामंजस्य एक ही है। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो गति, कषाय और लिंग के बाद मिथ्या दर्शन की बात कही। मोहनीय कर्म का ही प्रमुख 2 विभागों में जब विभाग करते हैं तो एक चारित्र मोहनीय और दूसरा दर्शन मोहनीय। दर्शन मोहनीय के अंदर मिथ्यात्व मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय का जब उदय रहता है तब जीव में मिथ्या दर्शन की अवस्था रहती है। जब तक मिथ्यात्व मोहनीय का उदय रहेगा मिथ्यात्व रहेगा। मिथ्यात्व मोहनीय का क्षय कर दिया जाएगा या उसके 3 विभाग करके तीनों विभागों का क्षय कर दिया जाएगा, उपशम कर दिया जाएगा, सयोपशम कर दिया जाएगा, तब सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। अन्यथा उदय अवस्था में मिथ्यात्व प्राप्त है। तो मिथ्या दर्शन भी मिथ्यात्व मोहनीय के उदय के कारण है। कई बार व्यवहार पक्ष में हम बोल देते हैं या व्यक्ति ऐसा बोल देता है, क्या करूं, मेरे सामायिक का उदय नहीं है, मेरे दीक्षा का उदय नहीं है, जब मेरे दीक्षा का उदय होगा तब मैं दीक्षा ले लूंगा। व्यवहार पक्ष में ऐसा बोलते हैं, उनका भाव वही है, लेकिन समझना है हमें कि सामायिक का या दीक्षा का उदय नहीं होता है। जीव पुरुषार्थ करके मोहनीय आदि कर्म को जब हल्का करता है, कर्मों का क्षयोपशम करता है, विशेष रूप से मोहनीय कर्म का जब वो क्षयोपशम करता है, तब जीव सम्यक्वी या देशवृत्ति सर्ववृत्ति बनता है। कल के सूत्र में क्षयोपशम भाव के अंतर्गत हमने देखा था, वहां क्षयोपशम भाव में ये तीनों बातें ली थी, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और संयमा संयम। सम्यक्त्व, चारित्र, संयमा संयमाश्च, यह पिछले वाले सूत्र के 3 अंतिम शब्दों का मैंने आपको वापस इशारा किया है। ये क्षयोपशम से होते हैं। सम्यक्त्व क्षयोपशम से प्राप्त होती है, मतलब पुरुषार्थ करने से प्राप्त होती है, कर्मों को काटने से प्राप्त होती है, उदय से प्राप्त नहीं होती। वैसे ही श्रावकपणा मोहनीय कर्म को हल्का करने से, मोहनीय कर्म को कुछ अंशों में क्षय करने से, कुछ अंशों में हल्का करने से, क्षयोपशम करने से श्रावकपणा प्राप्त होता है, और क्षयोपशम करने से ही संयम प्राप्त होता है, उदय से नहीं होता। व्यवहार पक्ष में कभी कभी हम बोल देते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति बोल देते हैं
ध्यान रहे, सामायिक का उदय नहीं होता, दीक्षा का उदय नहीं होता। दीक्षा उदय भाव में नहीं है, दीक्षा सयोपशम भाव है, सामायिक भी सयोपशम भाव। तो यहां उदय भाव के अंदर मिथ्यात्व की बात कही। मिथ्यात्व मोहनीय कर्म और अनंतानुबंधी कर्मों के उदय से सम्मिलित स्थिति में जीवात्मा के अंदर जो दर्शन विकृति रहती है, दृष्टि विकृति रहती है, उस दृष्टि विकृति को या अश्रद्धा को, विपरीत श्रद्धा को, या भगवान की वाणी के न्यून और अधिक श्रद्धा को मिथ्यात्व कहते हैं। मुख्य रूप से उसके 3 विभाग किए हैं, न्यून, अधिक और विपरीत। भगवान की वाणी से न्यून मानना भी मिथ्यात्व है, भगवान की वाणी से या भगवान के सिद्धांत से अधिक मानना भी मिथ्यात्व है, और विपरीत मानना भी मिथ्यात्व। कभी कभी ये विचार आता है कि भगवान ने जितना बताया उससे अधिक मानने में क्या बाधा है? बाधा है। जैसे भगवान ने इस संसार में 2 राशि बताई, जीव राशि और अजीव राशि। भगवान महावीर की परंपरा में आगे चलते हुए एक ऐसे आचार्य हुए, किसी प्रसंग में, मैं पूरे प्रसंग की चर्चा अभी नहीं करना चाहूंगा, वो विषय नहीं है, सिर्फ इस विषय को समझने की। किसी प्रसंग में उन्होंने 3 राशि की परूपना कर दी थी। वाद विवाद चल रहा था और वाद विवाद के अंदर जीत हासिल करने के लिए उन्होंने 2 राशि की जगह 3 राशि की परूपना कर दी थी। ये भगवान की वाणी से अधिक परूपना है। भगवान ने 2 राशि बताई, हम 3 बता दें तो अधिक की परूपना हो जाएगी। और हम एक ही कहें नहीं, एक ही राशि होती है, 2 नहीं होती है, तो ये न्यून परूपना हो जाएगी। और कह दें कि राशि होती ही नहीं है, संसार में न जीव राशि है न अजीव राशि है ही नहीं, तो ये विपरीत परूपना होगी। तो 3 राशि बताने के कारण वो त्रैराशिक मत की मान्यता वाले हो गए। बाद में आगे चलकर वे गुरु के पास गए, गुरुदेव ने कहा क्या हुआ? बोले मैं जीत के आया हूं। गुरुदेव ने कहा कैसे जीत हुई? उन्होंने बताया कि सामने वाले वादी ने अपना वाद रखा कि मैं कहता हूं कि राशि 2 होती है, या तो मेरी बात को स्वीकार करके हार मान लो या इसका प्रतिकार करो। वो स्वयं जानते थे कि राशि 2 ही है, भगवान ने 2 राशि की ही परूपना की। पर वह हार जीत का जब प्रश्न हो गया, प्रेस्टीज इश्यू को सामने खड़ा कर लिया, तो उन्होंने 3 राशि की परूपना कर दी। ये अधिक परूपना हुई। गुरुदेव ने कहा जाओ समायाचना करो, प्रायश्चित लो, शुद्धिकरण करो, तुमने भगवान की वाणी के अधिक परूपना कर दी। उन्होंने कह दिया अब ऐसा करूंगा तो हार माननी पड़ेगी, और मैं जीतने के बाद वापस जाकर के हार स्वीकार नहीं कर सकता। उस समय जब कहा तब तक मान हल्का था, जीतना बस इतनी बात थी। अब ये इतना तीव्र हो गया, नहीं अब मैं अपनी जीत को हार में नहीं बदल सकता। भले मैंने भगवान की वाणी की अधिक परूपना कर दी है, कोई बात नहीं, मैं अब चेंज नहीं करूंगा। यहां कषाय तीव्र हो गई और मिथ्यात्व मोहनीय का उदय हो गया। अधिक परूपना करने से वो मिथ्यात्व हो गए। तो भगवान की वाणी के न्यून, अधिक या विपरीत कैसी भी परूपना करने से, भगवान की वाणी के अनुरूप परूपना करें, अनुरूप श्रद्धा रखें, अनुरूप सोच रखें, तो सम्यक दर्शन है। उसके विपरीत या न्यून या अधिक या अन्यथा परिणाम, अन्यथा कथन, अन्यथा परूपना मिथ्यात्व की तरफ ले जाएगी। तो मिथ्या दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से होता है। फिर आगे चल करके कहा अज्ञान, मिथ्या दर्शना ज्ञाना, अज्ञान। कल के सूत्र में भी अज्ञान शब्द आया था जब हमने स्वयंपशम भाव की चर्चा की थी। वहां आया था ज्ञानाज्ञान, ज्ञान अज्ञान, वहां पर भी अज्ञान आया था। और संख्या में बताया था
चतुस्त्री ज्ञान 4 प्रकार के और अज्ञान 3 प्रकार के। वहां सयोपशम भाव में 3 अज्ञान बताए, यहां औदयिक भाव में अज्ञान और उसके नीचे 1 की संख्या दी है, 1 अज्ञान। यहां थोड़ा स्पष्टता से समझ लीजिएगा ताकि कोई प्रकार का संशय ना रह जाए, कोई शक या कोई मतलब जो है डाउट ना रह जाए। सयोपशम भाव के अंतर्गत जो ज्ञान है वही अज्ञान है, वही जानपणा, वही ज्ञानावरणीय कर्म का सयोपशम सम्यक दृष्टि के लिए ज्ञान रूप फलित होता है और मिथ्या दृष्टि के लिए अज्ञान रूप फलित होता है। इसलिए मति ज्ञान भी होता है, मति अज्ञान भी होता है, सुत ज्ञान भी होता है, सुत अज्ञान भी होता है, और अवधि ज्ञान भी होता है। उसके विपरीत में अवधि अज्ञान भी होता है, जिसको विभंग ज्ञान भी कहते हैं। तो वहां सयोपशम तो ज्ञानावरणीय का है, ज्ञानावरणीय के सयोपशम के कारण जीव को जानकारी मिल रही है, उसकी जानकारी बढ़ रही है, उसका ज्ञान का खजाना विकसित हो रहा है। लेकिन मिथ्यात्व के उदय के कारण से आध्यात्मिक दृष्टि से वो ज्ञान उनके आत्म कल्याण के लिए नहीं, संसार वृद्धि के कारण रूप ही काम आता है, और वो उस दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से वो अज्ञान गिना जाता है। बाकी तो वो ज्ञान ही है एक प्रकार का। जैसे शिवराज ऋषि की बात चली थी, शिवराज ऋषि को अवधि का उपयोग हुआ, उनको 7 द्वीप समुद्र दिखाई दे रहे थे, तो दिखना तो उनके ज्ञानावरणीय के सयोपशम से ही हो रहा है। अवधि ज्ञानावरणीय का सयोपशम हुआ तभी तो उनको 7 द्वीप समुद्र तक का जानपना हो रहा है। पर चूंकि वो मिथ्या दृष्टि हो गए थे, मिथ्या दृष्टि थे, वो उस समय एकांतवादी थे, भगवान की वाणी से न्यून हो गया। वो कहते हैं 7 ही है, असंख्यात द्वीप समुद्र है, असंख्यात को वो नहीं मान रहे, उनको 7 दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वो 7 ही है ऐसी परूपणा करते हैं। तो ये न्यून परूपणा हुई। जानने में तो एक ही बात है, 7 तो उनको भी वैसे ही दिखाई दे रहे हैं जो किसी अवधि ज्ञानी को दिखाई दे रहे। ठीक है, सयोपशम के अनुसार स्पष्टता आदि में कमी बेसी हो सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन जैसी है वस्तु वैसी उनको भी दिखाई दे रही। तो वहां 3 अज्ञान जो सयोपशम में कहा, वो मिथ्यात्व के साहचर्य के कारण से प्रकट हुए ज्ञान की विपरीत दशा अज्ञान है। यहां औदयिक भाव में जो कहा जा रहा है, एक अज्ञान, अज्ञान एक प्रकार का, यह ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से है। 3 अज्ञान ज्ञानावरणीय कर्म के सयोपशम से है। फिर ध्यान दीजिएगा, 3 प्रकार के जो अज्ञान की चर्चा हुई वो ज्ञानावरणीय कर्म के उदय सयोपशम से है, साथ में मिथ्यात्व मोहनीय का उदय होने के कारण मिथ्यात्व के साहचर्य से वे 3 ज्ञान अज्ञान रूप होते हैं, पर वो सयोपशम भाव है। पर जो ज्ञान हमें हुआ ही नहीं, जितना ज्ञान हमें प्राप्त हुआ ही नहीं है, जो ज्ञान के ऊपर हमारे आवरण आया हुआ है, ढका हुआ है ज्ञानावरणीय कर्म के कारण से, वो भी तो अज्ञान है। जैसे मान लीजिए अनंत ज्ञान है, आत्मा में अनंत ज्ञान शक्ति है, अनंत ज्ञान है आत्मा के अंदर, हमें उसमें से अभी कितना प्रकट है, 0.0000 लगा करके भी 1 लगाएं तो बहुत अधिक हो जाएगा, उतना भी प्रकट नहीं है। तो बाकी का जो अप्रकट है वो हमारे लिए अज्ञान रूप है। मतलब यूं कहें कि हम इतना जानते हैं और बाकी का इतना सारा हम नहीं जानते हैं। तो जो नहीं जानते हैं वो हमारे लिए अज्ञान रूप है, तो वो ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से है। तो ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से जो अज्ञान रूप है, मतलब जो हमारे लिए नहीं दिख रहा है, हमें नहीं प्रकट हुआ है, थोड़ा सा प्रकाश जगह है ज्ञान का और बाकी हम अंधकार में हैं। भविष्य, हम कहते हैं हमारा भविष्य अंधकार, हमको भविष्य के बारे में कुछ पता नहीं है।
कल क्या होगा हमको कुछ पता नहीं है। 3 महीना पहले कोई नहीं जानता था, मोटे तौर पर कोई विशिष्ट ज्ञानी जानते वो अलग बात है, सामान्य व्यक्ति कोई नहीं जानता था कि देश और दुनिया की ऐसी हालत होगी 3 या 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, 6 महीने पहले, मोटे तौर पर कोई नहीं जानता था। यानी कि इस चीज के अंतर्गत हम अज्ञान दशा में थे। आज भी हम नहीं जानते 3 महीने के बाद क्या होने वाला है या 3 दिन के बाद क्या होने वाला है, सामान्य व्यक्ति नहीं जानता। तो जितना वो जानता है वो उसके लिए ज्ञान है, और जो नहीं जानता है, जितना उसका बाकी है, आवृत है, ढका हुआ है, वो उसके लिए अज्ञान, और वो ज्ञानावर्णीय कर्म के उदय के कारण। इसलिए यहां एक अज्ञान की बात करें। फिर आगे बढ़ते हैं। मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयत्ता, मतलब मिथ्या दर्शन संधि है यहां, मिथ्या दर्शन अज्ञान, अज्ञान के साथ फिर संधि है असंयत, मतलब विरक्ति भाव नहीं आना। अभी हमने पहले बात की थी, चर्चा की थी थोड़ी देर पहले, कि संयम उदय से नहीं होता है, उदय से असंयम होता है। संयम सयोपशम से होता है, उपशम से होता है, क्षय करने से होता है। कर्म के उदय से, मुख्य रूप से मोहनीय कर्म, चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से असंयम दशा रहती है। हाँ, अब ये असंयम के किसी अपेक्षा से 17 भेद हैं, किसी अपेक्षा से कम या ज्यादा भेद प्रभेद है, पर वो सारा असंयम असंयम ही है जो चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से है। इसलिए चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से असंयम, दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से मिथ्यात्व, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के उदय से अज्ञान, और फिर कह दिया असिद्धत्व। अभी तक हम सिद्ध नहीं हुए हैं, हम अभी तक मुक्त नहीं हुए हैं, हमारे में अभी तक असिद्धत्व चल रहा है, सिद्धत्व नहीं है। जो मोक्ष में विराजमान है अनंत सिद्ध परमात्मा, उनकी पर्याय सिद्धत्व की पर्याय है, और हमारी पर्याय असिद्धत्व की पर्याय है। संसार भाव है हमारा, संसार पर्याय में हम चल रहे हैं। 8 ही कर्मों के उदय से असिद्धत्व रहता है, फिर 7 कर्म के उदय से असिद्धत्व रहता है, फिर 4 कर्म के उदय से असिद्धत्व रहता है। मतलब सामान्य व्यक्ति 8 कर्म के कारण हम असिद्ध हैं। जो जीव वीतराग दशा को प्राप्त हो चुका है, 11वें 12वें आदि गुण स्थान वाला, 7 कर्म के उदय से असिद्धत्व है उनके। जो जीव सर्वज्ञ बन चुके हैं, अरिहंत पद को प्राप्त कर चुके हैं, वे भी अभी तक सिद्ध नहीं है, अरिहंत हैं, सिद्ध नहीं है, तो उनकी असिद्धता का कारण 4 कर्मों का उदय है। मतलब केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका है, मोहनीय कर्म क्षय हो गया, अंतराय कर्म क्षय हो गया, ज्ञानावर्णीय क्षय हो गया, दर्शनावर्णीय क्षय हो गया, आत्मा के गुणों के घात करने वाले 4 कर्म क्षय हो गए, संपूर्ण क्षय हो गए। सर्वज्ञ सर्वदर्शीपना प्राप्त हो गया, वीतरागता प्राप्त हो गई, अनंत दान लाभ उपभोग भोग लब्धियां प्राप्त हो गई, फिर भी सिद्धत्व नहीं मिला, अरिहंत दशा प्राप्त हुई है। अभी तक कुछ संसार काल बाकी है। अंतर्मुहूर्त से लेकर देशों 1 करोड़ पूर्व तक का संसार अवस्थान उनका बाकी है, और तब तक उनके आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म, ये 4 कर्म का उदय चलता रहेगा। शुभ रूप चल सकता है, अशुभ रूप चल सकता है, वो अलग बात है, लेकिन उदय चलता रहेगा। कभी कभी केवल ज्ञानी के भी असता वेदनीय का उदय रहता है, कम रहता है लेकिन कभी कभी रहता है, किसी किसी के रहता है। गोत्र से तो उच्च गोत्र है, नाम कर्म से भी मुख्य रूप से शुभ नाम कर्म का उदय है, और आयुष्य के रूप में भी शुभ आयु, मनुष्य आयु का उदय है। लेकिन वेदनीय के अंतर्गत 13वें गुण स्थान में साता वेदनी का भी उदय हो सकता है, असाता वेदनी का भी उदय हो सकता है। भगवान महावीर के जीवन की घटना हम देखते हैं, पता चलता है 6 महीने तक भगवान को गौशाला की तेजोलेशिया के बाद में 6 महीने तक उनको असाता वेदनी का उदय रहा था, तो रह सकता है 13वें। यहां तक कि बंधुओं 14वें गुण स्थान में भी असाता वेदनी का उदय रह सकता है।
13वें में लंबा काल है, इसलिए थोड़ी देर साता का थोड़ी देर असाता का दोनों उदय हो सकते हैं। 14वां गुणस्थान बहुत अल्प काल का होता है, उसमें साता वेदनी या असाता वेदनी में से किसी एक प्रकृति का उदय रहता है। जिसके साता वेदनी का उदय है, पूरा 14वां गुणस्थान साता वेदनी का उदय रहेगा, और किसी के असाता वेदनी का उदय है तो पूरा 14वां गुणस्थान असाता वेदनी का उदय रहेगा। गत सुकमाल जी का उदाहरण हम देख सकते हैं, अंतिम श्वास तक उनके असाता का उदय था, क्योंकि सिर के ऊपर माथे पर जलते हुए धधकते हुए अंगारे डाले हुए थे। अब जब अंगारे डाले हुए हैं और खोपड़ी सीज रही है, जल रही है, धधक रही है, तो साता का तो उदय है नहीं, असाता का उदय है। तो 14वें गुणस्थान में भी असाता का उदय रह सकता है। तो 8 कर्म के उदय से भी असिद्धत्व है, मोहनीय का क्षय हो गया, 12वें गुणस्थान में पहुंच गए। तो 7 कर्म के उदय से अभी भी संसार है, असिद्धत्व है। फिर बाकी के 3 घाती कर्म यानी कि 4 घाती कर्म क्षय हो गए, अरिहंत दशा प्राप्त हो गई, फिर भी सिद्ध नहीं बने, अभी तक असिद्धत्व है। 14वें गुणस्थान तक असिद्धत्व रहता है। 13वें 14वें गुणस्थान में 4 कर्मों के उदय से असिद्धत्व रहता है। तो इस तरह से हम देखिए, 4 गति, 4 कषाय, 8 3 लिंग या वेद द्रव्य और भाव रूप से, 11 फिर एक मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व, ये 4 और मिला दिए, 4 4 8 और 3 11 और 4 15। फिर आगे दिया है लेश्या, षड भेदा, लेश्या के साथ षड भेदा, 6 भेद, कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, तेजो लेश्या, पद्म लेश्या और शुक्ल लेश्या। 6 प्रकार की लेश्याएं, ये भी कर्म के उदय से होती है। हाँ, कभी हम कहेंगे शुक्ल लेश्या तो अभी अच्छी चीज है, अच्छी है वो बात अलग है, लेकिन योगों और कषायों की जो जोड़ है, योग और कषायों का जो संबंध है, उसका नाम लेश्या है। अथवा यूं कहें, कर्म बंधने का जो माध्यम है, आत्मा के साथ कर्मों को चिपकाने का जो माध्यम है, उसका नाम है लेश्या। सामान्य स्थिति में तो लेश्या को कषाय अनुरंजित ही कहा जाता है। मन वचन काया के जो योग हैं, जब वो कषाय से अनुरंजित होते हैं, मतलब कषाय प्रेरित होते हैं, तो उसकी जो बीच की सूक्ष्म कड़ी है, परिणति, उसका नाम लेश्या है। हालांकि 13वें 12वें गुणस्थान में भी 13वें गुणस्थान में भी लेश्या कहा गया है, वो सहज अवस्था है, कषाय वहां नहीं रहे। कषाय तो 10वें गुणस्थान के ऊपर नहीं है, तो वहां मात्र शुभता को लेश्या कहा, इसलिए वहां शुक्ल या परम शुक्ल लेश्या की बात कही जाती। लेकिन आप ध्यान देंगे, लेश्याएं मोक्ष में नहीं है, शुक्ल लेश्या या परम शुक्ल लेश्या भी मोक्ष में नहीं है। तो यहां हम कह सकते हैं 13वें गुणस्थान में जो परम शुक्ल लेश्या कहा, वो अनंत अनुकंपा, अनंत दया, करुणा है। परमात्मा करुणा के निधान है, हम कहते हैं करुणा निधान कहे जाते हैं, तो उनकी वो करुणा ही परम शुक्ल लेश्या रूप है, ऐसा हम कह सकते हैं अपेक्षा से। क्योंकि जितनी जितनी क्रूरता उतनी उतनी लेश्या अशुभ, और जितनी जितनी क्रूरता की कमी आती है और अनुकंपा बढ़ती है, उतनी उतनी लेश्या शुभ होती जाती है। सिर्फ अनुकंपा और क्रूरता ही नहीं है, उसके साथ आसक्ति, कषाय आदि सारी चीजें हैं। मतलब अशुभ अशुभ का बढ़ना हीन लेश्याओं की तरफ जाएगा, और अशुभ का घटना और शुभ का बढ़ना प्रशस्त लेश्याओं की तरफ जाएगा। परंतु मुख्य रूप से ये लेश्याएं भी कर्म के उदय से ही है, और मुख्यतः लेश्या के पीछे भी अगर देखा जाए योगों की दृष्टि से, तो नाम कर्म आदि, वीर्यांतर कर्म, वीर्य कर्म का उदय, अंतराय कर्म का उदय, सयोपशम आदि। लेकिन मूलतः मोहनीय कर्म, क्योंकि कषाय से अनुरंजित को लेश्या कहा गया है, तो
मोटे तौर पर मोहनीय कर्म के उदय से जीव के जो कषाय अनुरंजित परिणाम बनते हैं उनको लेस्या कहा है। तो लेस्या को भी औदैक भाव में लिया है कर्मों के उदय से। जब बहुत अशुभ कर्मों का उदय होता है, क्रूरता होती है, कषायों की तीव्रता होती है, कषायों की तीव्रता में अशुभ लेस्याएं रहती है, और कषाय जैसे जैसे मंद बनते जाते हैं अशुभ लेस्या घटती जाती है और शुभ लेस्या बनती जाती है। तो इस तरह से 15 और 6 ये 21 भेद होते हैं। ये 21 भेद औदैक कर्म के अंतर्गत लिए गए हैं। औदैक भाव कर्मों के उदय वशीभूत ये भाव बनते हैं, इसलिए इनको औदैक भाव के अंतर्गत